राघवन चेन्नई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवन, इंतजार लंबा होता जा रहा है विजय का भी और तमिलनाडु की जनता का भी अपने नए मुख्यमंत्री को लेकर। जी बिल्कुल सही कहा आपने। मैं लोक भवन के बाहर मौजूद हूं। एक बार जब ये नंबर्स जो है वो अचीव कर लिए थे विजय ने, 120 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी उनके पास पहुंच गई थी, तब वो अपने घर से निकले थे। 3 बार जब वो यहां पर आए थे तब उनके पास नंबर्स नहीं थे। चौथी बार नंबर्स के साथ वो यहां से अपने घर से निकले थे, लेकिन उसी वक्त जो उससे पहले उनके प्रतिनिधि यहां पर पहुंचे थे अपॉइंटमेंट लेने के लिए गवर्नर का, तो गवर्नर ऑफिस की तरफ से ये कहा गया कि गवर्नर साहब को केरला जाना है, उनकी 7:30 बजे की फ्लाइट है, इस वजह से आज वो अपॉइंटमेंट नहीं दे सकता है। तो जो कारवां विजय का अपने घर से निकला था वो कुछ देर के बाद वापस हमने देखा कि उसने यू टर्न लिया और वो अपने पट्टिनम पाकम में जो उनका घर है वहां पर वो वापस लौट गए। अब उनको इंतजार करना होगा कि गवर्नर कब वापस लौटते हैं। हमको ध्यान रखना होगा कि गवर्नर जो है वो केरला के भी गवर्नर हैं और तमिलनाडु के इंचार्ज हैं, इसीलिए उनका ये कहना था कि उनको कुछ वहां पर ऑफिशियल वर्क है, इसलिए उनको जाना पड़ेगा। वो पिछले 4 दिन से यहां पर विजय के लिए इंतजार कर रहे थे। अब ये देखना होगा कि गवर्नर कब वापस लौटते हैं। लेकिन जितने भी घटक दल हैं, चाहे वो कांग्रेस हैं, चाहे अब वो सीपीआई, सीपीएम, वीसीके और आईयूएमएल, सब ने इस गवर्नर की इस रुख की आलोचना की है। हमें ऐसा संकेत मिल रहा है कि वीसीके अगर बहुत लंबा इंतजार गवर्नर करवाते हैं तो एक लीगल रिकोर्स की भी तैयारी करेगी। कानूनन इस बारे में जो है वो एक सहारा लिया जाएगा कि गवर्नर लौटें तुरंत चेन्नई और विजय को सीएम के पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएं। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि उनके पास नंबर आने के बाद भी उन्हें गवर्नर के लौटने तक का इंतजार करना ही होगा। तो देखिए, पिछले 3 दिन से लगातार मुलाकात कर रहे थे विजय गवर्नर से, लेकिन वो नंबर पास में नहीं था, जिसकी बात बार बार राज्यपाल की तरफ से की जा रही थी कि आप नंबर्स लेकर आइए और फिर सरकार बनाने का न्योता मिलेगा। 4 दिन हो चुके हैं, 4 दिन से ज्यादा ही हो चुके हैं टी राघवन, नतीजे आए हुए और अभी भी सरकार गठन को लेकर जो तस्वीर है साफ नहीं है। ये साफ नहीं है कि शपथ ग्रहण कब होगा। अब क्या इसको लेकर कोई टाइमलाइन सेट हो पाई है कि और कितने दिन लग सकते हैं? जी देखिए, जो लोग यहाँ पर पहुंचे थे विजय के पहुंचने से पहले अपॉइंटमेंट लेने के लिए, जब हमने उनसे बात की तो उनका कहना था कि गवर्नर साहब ने सिर्फ इतना कहा है कि उनके ऑफिशियल वर्क की वजह से उनका पहले से ही प्रायर एंगेजमेंट है, इसीलिए वो केरला जा रहे हैं। वो जब वापस लौटेंगे तब उन्हें सूचित किया जाएगा, उसके बाद वो अपॉइंटमेंट लेकर गवर्नर से मिल सकते हैं। ये जो जानकारी जो दी गई है वो उनकी तरफ से दी गई है। कुछ हलचल यहाँ पर हो रही है, मैं आपको विजुअल्स के जरिए दिखाने की कोशिश करता हूँ। कुछ जो है ये नेता हैं जो आप देखिए किस तरह से पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं गवर्नर ऑफिस में, और वहां पर जो है कोशिश की जा रही कि किसी तरह वो गवर्नर से अपॉइंटमेंट ले। अपना विरोध शायद वो दर्ज कराना चाहते हैं, इस लिहाज से आए होंगे ऐसा लगता है, लेकिन उनको जाने की अनुमति नहीं मिली है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इंतजार जो है वो करना पड़ेगा जब तक गवर्नर वापस नहीं लौटते हैं। अब गवर्नर अपनी मर्जी से लौटेंगे तब तक वो इंतजार करेंगे, या फिर कोई लीगल रिकोर्स लेकर गवर्नर को यहाँ पर आने पर विवश किया जाएगा, ये अब देखना होगा। ये तो आगे बड़ा सरकार गठन को लेकर जो अभी इस वक्त रोड़ा है उसको लेकर क्या रास्ता अपनाया जाता है ये जरूर देखना होगा। लेकिन आप समझ सकते हैं कि सरकार गठन में अभी थोड़ी देरी जरूर हो रही है, लेकिन विजय के पास वो नंबर है जिसके बाद विजय का तमिलनाडु का अगला मुख्यमंत्री बनना बिल्कुल तय है। बहुत शुक्रिया टी राघवन हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए।